देखते हैं क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, क्या हो रहा है देखेंगे। ISIS के बॉम्ब्स ईस्टर्न अफगान सिटी, किल्स तालिबान फाइटर्स। आई ला, ये क्या हो गया? अप्पा चप्पा डप्पा, ये कैसे हो गया भाई? कभी पाकिस्तान का झंडा उतर रहा है, कभी आपस में लड़ रहे हैं। अब ISIS के ने तालिबान के आतंकवादियों को उड़ा दिया, मतलब एक आतंकवादी ने दूसरे आतंकवादी को उड़ा दिया। अरे बाबा रे बाबा, ISIS खुरासान। तो वो उम्मा का चुम्मा का क्या हुआ? वो नहीं खेल रहे? खेल लो, गले मिल लो 3 बार, इधर उधर इधर उधर, फिर ले लो एक एक पप्पी एक दूसरे की। नहीं, अच्छा पप्पी ले ली, उड़ा दी 35 तालिबानी आतंकवादियों को हिचकियाँ कर दिया। तो 35 को 72 हूरों के पास पहुंचाया। भाई, अब उनका भाई है भाई, क्या करें? तो भाई बता रहे थे, यहाँ वाले बहुत सारे भाई समझ रहे हैं, चले मत जाना भैया, ना तो कहीं तालिबान मारेगा, कहीं ISIS के मारेगा, कहीं कोई मारेगा, कहीं कोई मारेगा, समझ में नहीं आ रहा कौन मार देगा। मतलब कंफ्यूज, मरने के बाद आत्मा भी कंफ्यूज रहेगी, मारा किसने था बे। बड़ी कमाल की स्थिति है। कमाल है। चलो साहब, ISIS के ने अफगानिस्तान, तो अब अफगानिस्तान में भी ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलेगा अफगानिस्तान। ये सब वहाँ होता रहेगा। इतना आतंकवाद बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे में इजराइल अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? इजराइल अपने आप को बचाने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल करता है। वो आयरन डोम को फंडिंग कौन करता है? उस आयरन डोम की फंडिंग US करता है। और अब US ने उस फंडिंग को कम कर दिया, वापस ले रहे। रिपब्लिकन ब्लास्ट डेमोक्रेट्स फॉर पुलिंग आयरन डोम फंडिंग। तो भाई आयरन डोम की फंडिंग को कम किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। तो जो इजराइल सबसे आज तक का अच्छा दोस्त था अमेरिका का, अमेरिका तो उसके साथ भी नहीं खड़ा है। ये अमेरिका की हालत है। तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका वही करता है जो एक भस्मासुर करता है, इसके साथ जो रहेगा ये उसकी लंका लगा देगा। इंटरनेशनल न्यूज में एक और न्यूज है, और वो यूक्रेन से आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के खासम खास राइट हैंड के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। ये उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार हो गई, टायर वायर सब फट गए, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इस हमले में बाल बाल बच गए। अब ये हमला किसने किया ये तो अभी तक नहीं मालूम, लेकिन अब इसके ऊपर इस तरह की बातें चलने लगी। अमेरिकन अखबारों ने छाप दी, पूरे विश्व को नहीं मालूम, यूक्रेन को नहीं मालूम किसने हमला किया, लेकिन अमेरिकन अखबारों को मालूम चल गया। अमेरिका में अखबार कौन कौन से हैं? गिने चुने। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, इनको पता चल गया, और रॉयटर्स को। अच्छा एक चीज और समझ लीजिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क पोस्ट दोनों अलग अलग है, एक मत समझ लीजिए। तो आपको कौन से अखबार पढ़ने हैं? इन 3 को छोड़कर पढ़ना है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और रॉयटर्स, इनको छोड़ दीजिए, बाकी कुछ भी पढ़िए, ठीक है। उनको मालूम चल गया, उन्होंने कह दिया रशिया ने हमला कराया है, कर दो रशिया पे हमला। खैर बाल बाल बच गए। उधर यूक्रेन का कहना है कि जिसने भी किया है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात चल रही थी। और हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं, भारत के अंदर जो गद्दार है उससे ज़्यादा दिक्कत है। भारत के अंदर जो गद्दार पत्रकार हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो लोग भारत की ज़्यादा बदनामी भारत के बाहर करते हैं। ये तुम्हारे इस्लाम से ज़्यादा खालिश है तो तुम काफिर हुए मेरी नज़र में, तो तुम कैसे जिंदा रहोगे ऐसे। हाँ बिल्कुल सही बात है देवव्रत जी, कुछ ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो डांस होता है, बुर्का फाड़ डांस जिहादन दीदियों का, ऐसा बाकी कहीं नहीं चल पाता पूरे विश्व में। ये दादागिरी यहीं भारत के अंदर ही चलती है। आइए ज़रा देखें, BBC, ओ हो
क्या हुआ? मोहतरमा सारा रेंसफोर्ड है, सारा जी को रशिया से निकाल बाहर फेंका गया। मोहतरमा कौन है आप जानते हैं? मोहतरमा बीबीसी की मॉस्को कॉरेस्पॉन्डेंट है। ओहो, ब्रिटिश नागरिक हैं, बीबीसी की मॉस्को की कॉरेस्पॉन्डेंट है और ब्रिटिश नागरिक है। तो अपना पूरा धर्म अदा कर रही थी, दनादन दनादन दनादन, कुछ भी फर्जी न्यूज़ उठा के, कुछ भी उठाकर जो है रशिया के खिलाफ एजेंडा चला रही थी। तो रशिया ने न सिर्फ इनको बल्कि इनके साथियों को सबको तत्काल प्रभाव से एक्सपेल कर दिया, यानी आपको कंट्री से बाहर जाना पड़ेगा तुरंत, आप इस देश के अंदर नहीं रह सकते वरना आप अरेस्ट हो जाओगे। तो इनको टाटा बाय बाय कर दिया। भारत में भी होना चाहिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत में जब तक नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं, तब तक यही चलता रहेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियन लोग इसी तरह से गंद फैलाएंगे। आगे आते हैं और देखते हैं, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले लोग हैं वही एक और आज़ादी की बात करते हैं, और वो कौन सी है? प्राइवेसी। तो जो प्राइवेसी की बात करते हैं उनके लिए खबर है, नो प्लेस टू हाइड, अमेजॉन पनिशिंग डिलीवरी ड्राइवर्स विद एड ऑफ एआई इन कार एआई कैमरा। इन्होंने क्या है, अपने जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक्स हैं, उनके अंदर एआई कैमरा लगा दिया है। और वो एआई कैमरा क्या है, वो अगर आपने यौन किया, अगर आपको आलस आ रहा, आपने उबासी ली, हाँ, आपने मुंह फाड़ा, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आप इधर उधर देख रहे हो, आपने मोबाइल उठाया, तो एआई लेकर वो रिपोर्ट पूरी जनरेट करके भेज देता है हेड ऑफिस को, और हेड ऑफिस ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल देता है, उनकी तनख्वाह काट लेता है। ये अमेजॉन कर रहा है। तो जो लोग इतना सारा यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के चैंपियन बनते हैं, प्राइवेसी की आज़ादी के चैंपियन बनते हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे, वहाँ पर चुप हैं सारे, और वहाँ से बैठ के ट्वीट यहाँ करने वाले लोग मौजूद हैं। खैर, राजनीति की इतनी सारी बातें हों, जरा राजनीति की बात हो और केजरीवाल जी ना हो तो कैसे काम बनेगा। केजरीवाल जी आज कुछ कह रहे हैं, सुने जरा। दिल्ली में हमने अभी एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है, ऐसी ही स्किल किधर है, कहाँ, किस जगह, ये किसी को नहीं मालूम। यूनिवर्सिटी हम गोवा के अंदर बनाएंगे, जिसमें 12वीं के बाद जो बच्चा जो भी स्किल सीखना चाहता है वो स्किल सीख के अपना नौकरी भी अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। जो बच्चा जो भी स्किल सीखना चाहता है वो स्किल सीख के अपना नौकरी भी अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। जॉब भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, मतलब अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। भाई साहब ने स्किल यूनिवर्सिटी बता दी। कोई मुझे बताएगा दिल्ली में स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है? एक तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, हमने देखी है, गजब की शानदार है, खतरनाक वाली, झाड़ झंकड़ लगे हुए, बबूल के झाड़ लगे हुए पूरे। अब स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ है भैया, कोई ये भी बता दो हमको। हमको स्किल यूनिवर्सिटी में स्किल सीखनी है। कमाल है भाई, कमाल है, क्या बात है, क्या गप फेंकी जाती जाकर। लेकिन खैर, आखिरकार इतना ढूंढने के बाद एक राहुल गांधी जी के समर्थक मिले। देखें, ये राहुल गांधी जी के समर्थक मिल गए भाई। देश में कोई पसंद नहीं आ रहा। नहीं, कोई नहीं पसंद। आपके राहुल भैया, राहुल भाई पसंद है, पसंद आ रहे हैं। तो वो तो कह रहे थे अमेठी की जनता ना समझ। नहीं मैडम जी, है कि है मैडम जी, ना समझ अमेठी की जनता। हाँ समझ नहीं है, समझ है कि ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। मेरी राहुल गांधी चौथिया है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैया अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं, जब पूरे कह रहे हैं तो हम भी उनको पूरे कह रहे हैं। तो आप खुल के बताइए, देश में कोई पसंद नहीं आ रहा। नहीं, कोई नहीं पसंद। आपके राहुल भैया, राहुल भाई पसंद है, पसंद आ रहे हैं। तो वो तो कह रहे थे अमेठी की जनता ना समझ। नहीं मैडम जी, है कि है मैडम जी, ना समझ अमेठी की जनता। हाँ समझ नहीं मैडम, समझ है कि ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। मेरी राहुल गांधी चौथिया है। तो अभी मेरी राहुल गांधी चौथिया है। तो अभी तो आप कह रहे थे। मेरी राहुल गांधी चौथिया है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैया अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं, जब पूरे कह रहे हैं तो हम भी उनको पूरे कह रहे हैं। तो आप खुल के बताइए, देश में कोई भैया रे भैया,
उत्तर प्रदेश वाले तो पता नहीं इस बार क्या करने वाले, हमको समझ में नहीं आ रहा, मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक भाई साहब जाने वाले तो कह रहे उत्तर प्रदेश जाऊंगा, बीजेपी को वोट नहीं दो, ऐसा प्रचार करूंगा, घेराव करूंगा। घेराव किया नहीं, उनका बड़ा अच्छा मीम बनाया है किसी ने, सुन लीजिए, काम आएगा आपके, ध्यान से सुनिएगा। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म, पर बाहर आया तो चप्पल गायब। तैयार होके भंडारे में गया था, अंदर गया तो हलवा खत्म, पर बाहर आया तो चप्पल गायब। भाई ये बहुत गलत हुआ इनके साथ, बहुत ही गलत हुआ। कहाँ कहाँ से आप लोग मीम्स बनाते हो यार, कमाल करते हो, कमाल करते हो।